सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नूरानी दुनिया को और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन व क़ाल फ़ी मक़ामिल आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सुब्हानल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी सुब्हानल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात जिन्होंने आज की इस महफिल का इनेकाद किया, आज की इस बज़्म को सजाया और प्यारे आका की महफिल सुनने के लिए यहाँ हाजिर आए। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारी आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मुझसे कबल आप हजरात ने बयानात समाअत फरमाए, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी, कुरान की तिलावत। अब इंशाअल्लाह जिस तरह मुझे हुक्म दिया गया है, जो मैंने कुरान की आयतें आपके सामने रखी हैं, इसी के तहत आपसे मैं गुफ्तगू होगा। कुछ अर्ज़ मारूफ शुरू करने से पहले आइए हम और आप सभी मिलकर प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की तारीफ निशान करने और पढ़िए सब मेरे साथ मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल व सल्लल्लाहु अलैहि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल व सल्लल्लाहु अलैहि या मसलक भी एक ही है। आप भी सुन्नी है, मैं भी सुन्नी हूं। आप भी गुलामाने इमाम अहमद रजा है और मैं भी इंशाअल्लाह उन्हीं के दर का एक शब्द हूं। मेरा और आपका बल्कि जमीय अहले सुन्नत का अकीदा यही है, हम पूरी कायनात में कहीं भी रहकर अपने नबी पर दुरूद पढ़ें तो अकीदा है कि हमारे नबी खुद हमारा दुरूद सुनते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। एक मकाम पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, पूरी कायनात में कहीं भी दुरूद पढ़े, सरकार फरमाते हैं वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सुभान अल्लाह। वो दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं जो कहीं भी मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं वो दुरूद मैं खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह।
अब चूंकि दो बातें एक ज़बान मुबारक से निकली हैं, एक बात ये कि दुरूद पहुंचाया जाता है और दूसरी बात ये कि मैं दुरूद खुद सुनता हूं। अब चूंकि दोनों बातों में थोड़ा सा हमें तजाद नजर आया, तजाद ये या तो रसूल पाक के पास पहुंचाया ही जाता है या फिर रसूल पाक खुद ही सुनते हैं। दो बातें अलग अलग कही गई, लेकिन यहाँ आशिकों का मजमा है तो एक आशिक की ही जुबान सुन लो। मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं दो हदीसें अगरचे हैं, दो रिवायतें अगरचे हैं, इसमें तकदीर इसमें फर्क ये है कि अगर कोई बिना इश्क़े मोहम्मद दुरूद पढ़ेगा वो दुरूद पहुंचाया जाएगा, कबूल मुस्तफा करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई इश्क़ रसूल सीने में लेकर पढ़े, मेरे आका उसे खुद समाज अब आपकी मर्जी है कि आप इश्क़ से पढ़िएगा या आप दुनियादारी के एतबार से पढ़िएगा, ये आपकी मर्जी है। और फिर कुर्बान जाऊं उस रब की जात पर जिसने मुझे और आपको पैदा फरमाया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है और मेरे सोने नबी की दो बेटियां आपके निकाह में आई हैं। इसीलिए हजरत उस्मान गनी का लक़ब ज़ुन्नूरैन है। क्या लक़ब है? ज़ुन्नूरैन, यानी दो नूर वाले। अब दो नूर वाले कैसे हुए? मेरे और तेरे नबी खुद नूर है और आपकी जितनी औलाद है वो भी नूर। मेरे नबी की दो बेटियां जो नूर हैं वो दोनों बारी बारी से उस्मान गनी के निकाह में आई, इसलिए आपको फरमाया ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला। उस्मान गनी फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान के साथ फरिश्ते रखे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसान की नेकियां लिखते हैं। क्या करते हैं? कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसान की नेकियों को लिखते हैं और कुछ फरिश्ते जैसे किरामन कातिबीन है वो नेकी लिखने में और गुनाह भी लिखने वाले हैं। इसी तरह हमारी माओं के बतन में भी फरिश्ते हैं जो वहां इंसानी शक्ल तैयार करते हैं और इसी तरह इंसान के साथ फरिश्ते हैं, जब इंसान चलता है तो फरिश्ते साथ साथ चलाते, अगर फरिश्ते छोड़ दें तो इंसान गिर जाता है। अब फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी, अल्लाह ने जो इंसान के साथ फरिश्ते रखे हैं, हर फरिश्ते की अपनी अपनी ड्यूटी है, लेकिन एक फरिश्ता बंदा मोमिन के साथ ऐसा है कि जब जब बंदा दुरूद पढ़ता है ना, वो फरिश्ता इंसान के होंठों के साथ होंठ लगा लेता है और दुरूद के मजे लेता है, दुरूद के मजे लेता है और फिर क्या करता है? सोने नबी की बारगाह में हाजिर होके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जमीन के फला मकाम पर, फला टुकड़े पे, फला मस्जिद में, फला मदरसे में, फला घर में रहने वाले फला इंसान ने आप पर दुरूद पढ़ा है, या रसूल अल्लाह, उसके दुरूद को कबूल कर लीजिए। अब मेरा और आपका अकीदा ये है, अगर हम इस मस्जिद में दुरूद पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अकीदा है कि मेरा और आपका दुरूद भी सोने नबी की बारगाह में पेश हो जाएगा। पढ़िए बाबा से बना सल्लल्लाहु अलैहि मिलाद में बैठे। कहाँ बैठे हैं? महफिले मिलाद में। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्हें मिलाद का लफ्ज़ी माना मालूम नहीं होगा। जिस तरह हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं ना, किसी के लड़का हो रहा है, किसी के लड़की हो रही है, हर इलाके में, हर जमाने में, हर दौर में, हर घर में बच्चे पैदा होते हैं। बच्चा पैदा होने को उर्दू में पैदाइश का दिन, इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ और अरबी में उसी को मिलाद कहते हैं। अरबी में
उसी को मिलाद कहते हैं, यानी पैदा होने की घड़ियों के जिक्र को बयान करना। आपके घर में बच्चा पैदा हो तो जरूर आपके खानदान के लोग खबर लेने आते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ, नॉर्मल हुआ या ऑपरेशन हुआ या क्या परेशानी, मतलब मालूमात तो करते हैं ना। तो आप पैदाइश का जिक्र करते हैं, ऐसे हुआ, फिर गाड़ी बनाई, फिर ले गए, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर ये सारी चीजें जिक्र करते हैं, गोया आप अपने ही बच्चे की मिलाद का जिक्र करते हैं। इसी तरह ये जो महीना हमारे दरमियान से गुजर रहा है, 2 दिन पहले 12 रबीउल अव्वल था। इसी 12 रबीउल अव्वल को पूरी कायनात जिस नबी के सदक़े में बनी है, वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, और उनकी पैदाइश कैसे कैसे हुई, बस इसी को जिक्र, इसी को बयान करने को, इसी के हालात बयान करने को कहते हैं मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश की घड़ियों का जिक्र करना। अब हम और आप इसी चीज को सुनने सुनाने आए। कुरान मुकद्दस कि मैंने 2 आयतें आपके सामने रखी है। अगर मैं चाहूं तो 10 से 12 आयत भी आपके सामने सिर्फ मिलाद पे ही पढ़ सकता हूं, है तो ज्यादा है, लेकिन 10 से 12 आयत में मिलाद पे ही पढ़ सकता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत पर कम से कम अगर नबी की सीरत को या नबी की मिलाद को जिक्र करना चाहते तो घंटों निकल जाते हैं। क्योंकि मुख्तसर अंदाज में बताऊं, अगर पूरा कुरान मेरे और तेरे नबी की नात है, सुभान अल्लाह, पूरा कुरान मेरे और तेरे नबी की तारीफ और सना में है। अगर हम सिर्फ इतना ही गौर कर लें, कुरान पर जो एराब है, जबर है, जेर है, पेश है, जज्म है और तजदीद है, अगर आप इन्हीं को जोड़ेंगे ना, जोड़कर अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप जब पेश लिखेंगे ना, ऐसे करके, पेश इसी तरह होगा ना, ऐसे करके जब पेश लिखा तो क्या बन गया, मेरे नबी के नाम की मीम बन गई। जब यूं लिखा हमने ऐसे करके, नबी का नाम क्या है, मोहम्मद, क्या है, मोहम्मद। मोहम्मद का माना है सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की है। तो हम सबसे पहले पेश को कुरान से उठा के लिखते हैं तो नबी के नाम की मीम बन गई। अगर इसी के साथ जबर को लगाना चाहेंगे, यूं करके मोड़े और जेर को मोड़े तो हा बन जाएगी, और फिर हम अगर यूं मोड़े तो उल्टा पेश बन जाएगा, इधर नबी के हा के बाद दूसरी मीम बन जाएगी। अगर हम यूं दाल की तरह लिखे तो तस्दीर बन जाएगी, यानी जितने एराब हैं मिलाकर लिखो तो बन जाएगा मोहम्मद। ये एराब कहना क्या चाहते हैं, तुम किसके सदक़े में सजे हो, जवाब मिलता है मोहम्मद के सदक़े में। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यूं अगर आप रिसालत की तरफ चले जाएं तो हजरत आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक 1,24,000 इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा नबी दुनिया में तशरीफ लाए। आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक नबी आते गए, नबियों को किताबें अलग अलग मिलती गई। किसी को तौरात मिली, किसी को ज़बूर मिली, किसी को इंजील मिली, किसी को सहीफा मिला, किसी को रब के साथ कलाम करने का शर्फ हासिल हुआ, किसी को रब की निशानी देखने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन क्या था, एक नबी के बाद दूसरा आता गया, एक नबी के बाद दूसरा आता गया, एक नबी के बाद दूसरा आता गया। अब जो नबी पहले आया वो किताब लेकर आया, तो बाद में आने वाला नबी जो किताब लाया, पहली किताब को मनसूख दूसरी किताब को शुरू कर दिया। लेकिन जब बारी आई मेरे तेरे नबी की, आखिर ज़मान नबी को जब भेजा, अब फरमाया इसके बाद ला नबी आबादी, कोई नबी आने वाला नहीं। तो जब नबी आने वाला तो कोई नई किताब भी आने वाली नहीं, तो यानी सारी नबूवत इससे पहले जो आ चुकी, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब कोई नबी आने वाला नहीं, और कुरान आखिरी किताब है, अब कोई दूसरी किताब आने वाली नहीं है। अब जब हम कुरान को शुरू करते हैं तो जो कुरान पढ़े हैं, सबसे पहला कुरान का लफ्ज क्या है, बा से शुरू हुआ है, क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहीं से है ना।
औज़ुबिल्लाह कुरान में नहीं है, तेरे नवाज बिस्मिल्लाह से शुरू है। कहां से? तो बिस्मिल्लाह की बा से शुरू हुआ। सबसे पहला लफ्ज क्या है? बा। सबसे पहला लफ्ज क्या है? बा। और हम सबसे आखिर में जाए, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ो तो लास्ट में है सीन। सबसे आखिर में क्या है? सीन। और बा और सीन को जोड़ के क्या बनता है? बा सीन ज़बर बस। बस अब कोई नबी आने वाला नहीं, बस अब कोई आसमानी किताब आने वाली नहीं। ये कुरान इस पे मोहर लगा रहा है। आखिरी ज़माना नबी आ चुके हैं, अब दीन मुकम्मल हो चुका है, नई तखरीज की जरूरत नहीं। बस अब कोई चिल्लाए, अब कोई मरे, अब कोई जले, अब कोई कुछ करे, बस नई चीज आने वाली नहीं। फिर अल्लाह इस दीन का आगे एहतमाम कैसे होगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे पीछे वारिस जो है अहले इल्म वाले उलमा जो हैं। अभी तक हाफिज साहब ने जिक्र किया, एक शेर में हाफिज साहब ने फरमाया, क्योंकि मिलाद की बात को मैं क्लियर करता चला हूं, कुछ लोग बोलते हैं ना हाफिज साहब ने फरमाया जो शिर्क जानते हैं, जो शिर्क जानते हैं महफिल मिलाद को। असल वजह यह है, हम अपने मुकद्दर पे नाज क्यों ना करें? बरेली वाले इमाम मोहम्मद रजा के गुलाम जो हैं, आला हजरत के मानने वाले जो हैं। अब असल क्या है, आप हजरात में से जो लोग मसाइल पूछते हैं, जैसे हाफिज साहब का आपको पूछे, हाफिज साहब मुझे नमाज का ये पता नहीं, जरा मसला बता दीजिए, या कोई सैयद साहब आ गया उससे पूछे, पीर साहब आ गया, हाजी साहब आ गया उससे मसला पूछते हैं, तो क्या समझ कर पूछते हैं कि ये अनपढ़ है जो मुझे बताएगा या अहले इल्म समझ कर? बोलिएगा सभी। आप मुझसे मसला पूछेंगे तो क्या समझ कर पूछेंगे? अनपढ़ या अहले इल्म? आप सैयद साहब से पूछेंगे, हजरत मुझे बताइए नमाज में कितने वाजिबात हैं, तो जहन में या दिमाग में या सोच में यही होगा कि सैयद साहब अनपढ़ हैं बताएंगे? नहीं, क्या होगा आपके जहन में? सैयद साहब अहले इल्म हैं, जब भी मुझे नमाज के वाजिबात बताएंगे। यही बात है ना? आप अपने इमाम साहब से मसाइल पूछेंगे तो यही समझ के पूछेंगे कि अहले इल्म है। यही मैं आपके जहन में बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस बात बता रहा हूँ। यही समझेंगे कि आपके ये अहले इल्म हैं, इनसे हम मसले पूछ सकते हैं, इनसे नमाज के मसाइल समझ सकते हैं, तो समझो आज मेरे तेरे नबी की मिलाद पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। अहले इल्म वाले मना रहे हैं और अनपढ़ पूछ रहे हैं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? मसला कौन पूछता है? कम इल्म वाला, जिसे मालूम होता नहीं। और मिलाद भाई बताइए सैयद साहब मिलाद कहाँ लिखा है? फारूक साहब मैंने मिलाद कहाँ लिखा है? बरेली वाला मिलाद कहाँ लिखा है? अरे अपने मुकद्दर पे नाज करो, हमें मुखालिफ भी समझते हैं, बरेली वालों में इतना इल्म है, तब पूछा जाता है मिलाद मिलाद कहाँ है? उर्स कहाँ है? मज़ारों पे जाना कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। अरे तुम्हें आता नहीं तो अहले इल्म को पूछो ना, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अब देखें, क्या इनमें आलिम नहीं हुए? अशर्रुफ फेरी थानवी जो हुआ, जब वो आलिम नहीं था, किताबें लिख चुका है, कुरान का तर्जुमा लिख चुका है, खलील अम्बेडवी, रशीद जंगोही फतवे लिख चुके हैं। क्या ये आलिम नहीं थे? आलिम थे, लेकिन उनके इल्म में और हमारे इल्म में आला हज़रत ने एक फर्क बना दिया। उनके इल्म में, हमारे इल्म में आला हज़रत ने फर्क बताया है। वो फर्क क्या बताया है? फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद। सूरज उल्टे
आएंगे शेर पे, अंधे नजदी देख ले। अरे जब अंधा है तो देखेगा कैसे, और देखने वाला है तो अंधा कैसे? बात समझ में आई कि नहीं? नुक्ता समझ में आया? अंधे नजदी, या इमाम अहमद रजा खां अगर वो अंधा है तो देखे कैसे? आपने अंधे का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद बोला देख ले। अगर देख सकता तो अंधा नहीं, अंधा है तो देख सकता नहीं। मेरे इमाम ने इश्क का जवाब दिया, कहा सुनो, जो नबी का गुस्ताख होता है वो अखियाना होने के बावजूद भी अंधा है। अगर अंधा नहीं होता तो गुस्ताख नहीं होता, अगर अंधा नहीं होता तो गुस्ताख नहीं होता। तो आज चूंकि इश्क रसूल लेकर बैठे हो, इंशाल्लाह इश्क रसूल की ही बातें होंगी। आज जो 12 रबीउल अव्वल हमारे दरमियान से गुजर रहा है, इसमें सारे नबियों ने आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने नबी आए, हर नबी अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था। हर नबी अल्लाह ने खूबसूरत बनाया था। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब आपको अल्लाह ने नबूवत से नवाजा, फरमाते हैं किताबों में आया है कि अगर किसी बंदे को भूख लग जाती ना, वो जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बार देखता था, 2-2 महीने उसे भूख ही नहीं लगती। सुभान अल्लाह। क्या करता था? एक बार देखे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दीदार करने के लिए, यूसुफ भी खुदा का नबी है, आया, नबी के बाद दीदार किया, 2 महीने तक भूख खत्म हो गई। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आपका गुलाम है, अगर जे नबी है लेकिन यूसुफ को नबूवत तेरे सदके में मिली है, आका यूसुफ इतने खूबसूरत हैं, तो बताया गया किताबों में आता है अल्लाह ने जब नूर को तक़सीम किया, 99 हिस्से मेरे तेरे नबी को दिए, एक हिस्सा यूसुफ को दे दिया। जब एक हिस्से का ये आलम है तो 99 हिस्से का आलम क्या होगा? इसीलिए कोई आशिक मेरे नबी की शक्ल को देखकर, मेरे नबी के मदहुआ वाले चेहरे को देखकर, आपकी नक्श को खींच कर कहता है सरकार जया सोहना आया नयोना। समझो कि नहीं? सभी समझते ना? सरकार जया सोहना आया नयोना, क्यों ना रब ने बनाया है, ना रब ने बनाया। मेरे तेरे नबी की तरह खूबसूरत कोई आया ही नहीं। आए भी कैसे जब खुदा ने बनाया ही नहीं। और हम हैं दुनियादार। कौन है? हम हैं दुनियादार। हमें दुनिया के कामों की फिक्र लगी रहती है। जिंदगी हमने पैसा कमाने में खर्च दी, जिंदगी औलाद को, माल को बनाने में खर्च दी। हमें कब्र की फिक्र नहीं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं। नमाजें जाएं, कुरान की तिलावत रहने दें, हम गाना फिल्में पढ़ रहे, इसमें हम दुनियादार हैं। हमें जब मरने का पता चलेगा तो बहुत खाली हो जाता है। कोई कहता है अगर तुम मरने के करीब हो गए, बोले नहीं ऐसा नहीं बोला, दुआ करना अल्लाह मुझे अपने बच्चों को दिखा दे। जब बच्चे देख लिए फिर सोचता नहीं अब बच्चों की शादियां भी देखना चाहता हूँ, बच्चों की शादी देखी तो कहा बच्चे के औलाद हो ये भी देखना चाहता हूँ। यानी एक बात खत्म नहीं दूसरी तरफ शुरू, एक खत्म नहीं दूसरी तरफ शुरू। लेकिन एक आशिक रसूल वो कहता है मैं दुनिया में भी जी रहा हूँ मुस्तफा के लिए, कब्र में भी जाना है मुस्तफा के लिए। मुझे माल की, दौलत की, पैसे की, औलाद की जरूरत नहीं, मैं यहाँ भी मुस्तफा के लिए हूँ और कल क़यामत में भी मुस्तफा के लिए उठना है। और वो कहता है जी करता ही मर जावा जिस दिन तक सुने आए। क्या करना है? जीना नहीं, माल के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, नबी के लिए है। जी करता ही मर जावा जिस दिन तक सुने आए, बिच कब्र दे आका ने दीदार कराना है।
बंदा मोमिन कोई भी मरता है कब्र में रसूल अकरम का दीदार कराया जाता है। कब्र में रसूल अकरम का दीदार कराया जाता है। बोलिए सभी, कब्र में नबी पाक का दीदार कराया जाता है। अब आखिरी बात लेकर आगे बढ़ो। मिलाद के सवाल करने वाले, मिलाद पे जलने वाले आशिक रसूल कहता है कोई सड़ी जावे, कोई मरी गई मरी जावे, सुनिया नित गज वज के मिलाद मनाना है। कोई सड़े तो मरे, हमें उससे ताल्लुक नहीं, सुनिया नित गज वज के मिलाद मनाना। क्या करना है? मिलाद मनाना है। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अब जरा आयत पे गौर कीजिएगा, मेरी तरफ आप तवज्जो हो। अल्लाह फरमाता है ऐलान कौन कर रहा है? खुदा। कौन कर रहा है? मिलाद का ऐलान होने जा रहा है। कर कौन रहा है? खुदा। कौन करता है? खुदा। खुदा फरमाता है कद जाअकुम, तहकीक के आया तुम्हारे पास, तहकीक आया तुम्हारे पास मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, नूर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर क्या है? मुस्तफा जाने रहमत। अब आपको इस आयत पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। अभी अगर आप हाफिज साहब से पूछेंगे सैयद साहब कहाँ से आए, तो आपको जवाब मिलेगा जम्मू कश्मीर से। आयत समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। जवाब मिलेगा सैयद साहब जम्मू कश्मीर से आए, तो फौरन आपके जहन में ये बात आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि सैयद साहब का घर जो है वो जम्मू कश्मीर में। यही बात आएगी ना? हाफिज साहब बोलेंगे जम्मू कश्मीर से, आप समझ जाएंगे सैयद साहब का घर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर वहां से आए हमारे पास, हाफिज साहब ने जिक्र किया, आपको मालूम हो गया। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक आया तुम्हारे पास, लेकिन आया अल्लाह की तरफ से, बरेली की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से आया। मालूम करना हो गया, मालूम ये अल्लाह ने फरमाया आया। ए अल्लाह कहाँ से आया? इसका मतलब मुस्तफा पहले भी कहीं थे तभी तो आया। जो कहीं होता वही तो आता है। अरे मैं इससे पहले दीना नगर में था, वहां से चलकर आपके पास आया। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब तुम्हारे पास आया। ए अल्लाह कहां से आया? दूसरी आयत अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए लोगों, मैंने अपने महबूब को रहमत बना के भेजा। या अल्लाह भेजा भी वो जाता है जो पहले कहीं मौजूद होता है, आता भी वही जो पहले कहीं मौजूद हो, भेजा भी वही जाता है जो पहले कहीं मौजूद हो। तो गौर करता है कि मुस्तफा पहले भी कहीं मौजूद थे या नहीं। अब चूंकि ये किसी मौलवी की बात नहीं कि उसके घर वालों से पूछ लें, ये हाजी का जिक्र नहीं है, ये किसी डीसीएसपी का जिक्र नहीं कि एसपीओ से पूछें, ये तो सोने नबी का जिक्र है। ए आका, आप इससे पहले कहाँ थे? ऐलान करने वाला खुदा है, लेकिन हम आपको छोड़ के जाएंगे खुदा तक तो पहुंच नहीं सकते। या आका हमें बता दीजिए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ऐलान फरमाया आप आए, भेजे गए, पहले कहाँ थे? फरमाया जब सुनना ही है, जब पूछ ही लिया है, जब मालूम कर ही लिया है, तो सुनो एक सहाबी रसूल की हदीस आपको भी मालूम है। हजरत जाबिर, क्या नाम है सहाबी का? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो आए सोने नबी की बारगाह में, सहाबी था। क्या था? सहाबी, वहाबी नहीं, क्या था? सहाबी था, सहाबी। आए मेरे सोने नबी की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आका एक बात मालूम करनी है, एक बात पूछनी है। सरकार ने फरमाया जाबिर बता क्या पूछना चाहता है? अर्ज किया आका मुझे बता दीजिए अल्लाह ने सारी कायनात से पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? अब पूछ कौन रहा है? सहाबी। कौन पूछ रहा है? सहाबी। जवाब कौन देगा? सबसे आखिरी और अफजल नबी। मेरे सोने नबी ने ये नहीं फरमाया जाबिर तुझे मालूम है आया मैं सबसे बाद में हूँ, तो पहले वाली खबरें कैसे पूछ रहा है? ये जवाब नहीं दिया। कुर्बान जाऊं इमाम अहमद रज़ा पे, आपने फरमाया ए लोगों, नबी की गुस्ताखी नहीं करना। अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को गैब की खबरें बताने की इजाजत दी है, वो गैब की खबरें
इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अशिया, बेशक अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा करने से पहले, सारी चीजों को पैदा करने से पहले, समझिए ना, आपके अब्बू आपसे पहले हैं, आपके दादा आपके अब्बू से भी पहले हैं, आपके परदादा उससे भी पहले हैं, सबसे पहले ए अल्लाह किस से पहले फरमाया? सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। सरकार की जुबान बोल रही है, सबसे पहले नूर नबी का मिन नूरिही, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अब सहाबी है, क्योंकि सहाबी और नबी के अक्ल और ज़हन में बड़ा फर्क होता है। जहाँ सारी दुनिया के इंसानों की अक्ल और सोच और समझ खत्म हो जाती है ना, वहाँ से आगे नबियों की सोच समझ शुरू होती है। अब सहाबी है, सवाल पूछा है, मेरे नबी समझाने के लिए कहते हैं, ए जाबिर सुन ले, जब अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को बनाया, वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त, जिस वक्त खुदा ने नूर को बनाया उस वक्त में न लोह था, न कलम था, न चांद, न सूरज, न सितारा, न जमीन, न आसमान, कुछ भी नहीं था। यानी समझ में ये आया, या रसूल अल्लाह, तेरे नूर को उस वक्त बनाया गया है जब जमीन भी न थी। उस वक्त बनाया जब जमीन भी नहीं, जमीन से भी पहले, आसमानों से भी पहले, चांद से भी पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, कायनात में आने वाले सारे नबियों से भी पहले पैदा करवा दिया। अब जो लोग एतराज करते हैं नबी तो 40 साल के बाद नबी बने, मैंने कहा तेरी खोपड़ी खराब है, तो वहां पहुंचा ही नहीं, तो वहां पहुंचा ही नहीं है। सरकार फरमाते हैं तब पैदा फरमाया। अब एक हदीस हुई, दूसरी हदीस सुनी, हजरत जिब्रील आए नबी की बारगाह में। जिब्रील जो ही बैठे सलाम कलाम हुआ, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील जरा ये तो बता, आदम से लेकर मुझ तक सारे नबियों के पास आता रहा, किताबें देता रहा, अल्लाह की पैगाम देता रहा, जरा ये तो बता दे जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र आपने तरह जो है कि नहीं, जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? जिब्राइल फरमाते या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र का कोई पता नहीं कितनी। ऐसे हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, उनको भी कोई पता नहीं कितनी है, अंदाजे से बोल सकते हैं लेकिन करेक्ट नहीं बता सकते। इसी तरह जिब्रील अर्ज़ करते हैं, आका मुझे अपनी उम्र का पता कोई नहीं, कितनी उम्र है? आका ने फरमाया फिर कोई निशानी तो बता दे, फिर कोई निशानी तो बता दे। जैसे हम बुजुर्गों को पूछते हैं, आपने 47 की जंग देखी है कि नहीं? जब 47 की बात बोलेगा फिर हम उल्टा पूछ रहे थे, 47 में कितने बरस के थे? यानी निशानियां पूछने चले जाते, फिर अंदाजा लगाते हैं। इसी तरह सरकार फरमाते हैं, जिब्राइल कोई निशानी तो बता। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्र की तादाद का पता कोई नहीं, निशानी एक है। फरमाया क्या आका? चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था जो 70,000 साल के बाद निकलता था। आका मैंने 72,000 बार उसे देखा है। कितने अरसे बाद? 70,000 साल बाद निकलता था, मैंने 72,000 बार देखा। कितने बार? 72,000। मेरे नबी मुस्कुराए, मेरे नबी मुस्कुराए। आका फरमाते जिब्राइल, अगर आज भी वो सितारा निकल आए तो क्या उसे पहचान लेगा? अर्ज़ किया, आका कोई दुनिया में एक चीज 2 बार 3 बार देख ले तो वो भूलने वाली नहीं। आका मैंने तो 72,000 बार देखा है, कैसे भूलूंगा? मेरे तेरे नबी ने इमामा मुबारक ऊपर उठाया, सुभान अल्लाह, ऐसे उठाया, जो ही इमामा ऊपर उठाया तो पेशानी से वही नूर चमका। सरकार फरमाते व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे खुदा की कसम मैं वही सितारा हूँ।
वही सितारा है। अब जिब्राइल से डरते हैं आका। अब एक सवाल इसमें निकल आया, एक मालूमात करना चाहता हूँ। का पूछ ले, क्या पूछना चाहता है? आका ये तो बताओ, आप 70,000 साल के बाद क्यों निकलते थे? आगे पीछे क्यों नहीं? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50 आगे पीछे क्यों नहीं? 70 में क्यों निकलते थे? मेरे सोने नबी ने फरमाया, फिर सुन ले, मैं अपने रब के यहाँ था, अपने रब के कुर्ब में था। जमीन न थी, जमाना था, मकीना थी, मकाना था। अरे जगह नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने रब के कुर्ब में था, अपने रब के कुर्ब में था। मैं अपने अल्लाह के यहाँ सजदा करता था। 70,000 साल गुजर जाते, मेरा एक सजदा पूरा होता था। कितने साल में? 70,000 साल गुजर जाते, मेरा एक सजदा पूरा होता था। ये तो बताएं, आप सजदे में पढ़ते क्या थे? हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग नमाज में क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बियल बोलेंगे तो आला। पकड़े नहीं जाएंगे। सुबहान रब्बियल आला क्या पढ़ते हैं? यानी हम हर सुबह के सजदा करें, जोहर का करें, असर का करें, मगरिब का करें, हम हैं ईमान वाले। हम कहते हैं हमारा कोई पत्थर खुदा नहीं, दरख्त खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, एक अल्लाह है। हम सजदे में भी कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, पाक है वो जात जो सबसे बुलंद वाला है। हमारी तस्वीर ये है। लेकिन सोने नबी खुदा की बारगाह में 70,000 का सजदा करके 70,000 साल में, ए अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। वहां भी मुस्तफा जाने रहमत हम गुनाहगारों को नहीं भूले हैं। बोलिए, नहीं भूले हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? ए अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत गुनाहगार है, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दीजिए। फरमाते जिब्राइल, जब मैं 70,000 साल का एक सजदा करता था, जब मेरा सजदा पूरा होता, मैं सजदे से सर उठाता था, तो जिब्राइल तू मुझे देख लेता था। और यूं ही मैं सजदा करता गया, सर उठाता गया, तू देखता गया, तूने 72,000 बार देख लिया है। अब वो लोग, वो मुल्ला जो कहते हैं नबी 40 साल के बाद नबी बने, उसे पूछो ये जो 72,000 साल और 70,000 के सजदे हैं, ये तुम्हारे अब्बू गिनेंगे? ये कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो नबी का इश्क सीने में लिए बैठा हुआ। ये वही बताएगा जो सरकार की सीरत पढ़े पढ़े बैठा हुआ। ये वही बताएगा जिसके सीने में कुरान उतरा हुआ है। ये वही बताएगा जिसने कमजोर ईमान पढ़ा हुआ है। बेईमान नहीं बता सकता, साहिब ईमान बता सकता। अब मालूम क्या हुआ? सबसे पहले मेरे तेरे नबी को पैदा फरमाया। सबसे पहले मेरे तेरे नबी को पैदा फरमाया। आका आपको पैदा फरमाया, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं, सूरज नहीं, सितारा नहीं, कुछ नहीं था, पैदा फरमाया। फिर ये जमीन कैसे बनी, आसमान कैसे बना, लोह अर्श और कुर्सी कैसे बने? फरमाया सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो मेरा नूर था, अल्लाह ने मेरे नूर को क़स्सम अरबा अक़सामिन, 4 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। सुभान अल्लाह। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। पहले हिस्से से लोह को बनाया, दूसरे से अर्श को बनाया, तीसरे से कुर्सी को बनाया, चौथा बच गया। कितना बचा? चौथा। सुन्ना क़स्सम अरबा अक़सामिन, अल्लाह ने फिर उसको 4 किस्मों में बनाया। एक से जन्नत को बना दिया, एक से अर्श को बनाया, यूं ही आसमान बनाया। अल्लाह मेरे नूर को तक़सीम करता गया, सारी दुनिया को पैदा करता गया। सुभान अल्लाह। यानी सबसे पहले नबी और सारी कायनात मुस्तफा के नूर से बनाई। सारी कायनात मुस्तफा के नूर से बनाई गई। इसीलिए कहते हैं ना, उसका नूर कहाँ से है? हुजूर से। नबी का नूर क्या है? अल्लाह के यहाँ से। और सारी कायनात का नूर मुस्तफा के पास। कुरान की आयत मालूम समझ होगी ना? कुरान की आयत समझ में आ गई?
कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, आया अल्लाह की तरफ से नूर। या रसूल अल्लाह, आप तो बशर भी हैं, ऐलान तो नूर के आने का हुआ है, आपकी बशरियत का ऐलान जमीन पर हुआ है। फरमाया नूर से जब खुदा के यहाँ से और बशर बने जब हमारे और आपके बीच में रहे, जब हमारे और आपके बीच में, अब दोनों को मिलाकर क्या हुआ? नूर बशर। और सिर्फ नूर ही नहीं, बशर भी मानते हैं, और सिर्फ बशर ही नहीं, नूर भी मानते हैं। और बशर भी अपनी तरह नहीं, बशर भी अपनी तरह नहीं। वो तो वो लोग हैं जो कहते हैं ये उनकी सजा है दुनिया, वरना नबी का हाथ है, हमारा भी हाथ मानते हैं। नबी के आंख है, हमारे भी आंख है, ये भी हम मानते हैं। नबी के पैर है, हमारे भी पैर है, ये भी हम मानते हैं। नबी के सीने में दिल है, मेरे और आपके भी दिल। यानी जिस तरह बॉडी हमारे बीच में है, हमारी बॉडी है, सरकार को भी अल्लाह ने बॉडी अता फरमाई थी, लेकिन तेरी मेरी बॉडी में फर्क बहुत है जनाब। तेरी मेरी बॉडी में फर्क बहुत है जनाब। हम मस्जिद में आए, रो रो कर दिनों रात गुजार दें, सारी कायनात के मुल्लाओं को एक जगह जमा कर लो, सारे हाजियों को जमा कर लो, नमाजियों को, काजियों को, गाजियों को, हाफिजों को, कारियों को, मुफ्तियों को जमा करके सारों को बोलो, एक ही दुआ कर लो, या अल्लाह आज का दिन सूरज नहीं डूबना चाहिए, आज के दिन सूरज नहीं डूबना चाहिए, और अल्लाह अगर डूब भी गया तो वापस आ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कायनात के मौलवियों की माँ मर जाएगी, सूरज वापस आने वाला नहीं है। लेकिन जब बारी आई मेरे मुस्तफा की, फरमाया ए सूरज डूबे हुए जरा वापस आ। सूरज क्या हुआ? डूब गया, सूरज डूब गया था। हजरत अली ने नमाज पढ़नी थी, अली रोए, या रसूलल्लाह मेरी नमाज तो कज़ा हो गई, सूरज तो डूब गया, आप मेरे गोद मुबारक में आराम कर रहे थे, ना आपका आराम खराब किया, इधर से नमाज चली। रोए अली, आंसू गिरे मुस्तफा जाने रहमत के चेहरा मुबारक पर। हजरत अली जब रोए तो सरकार ने फरमाया सूरज डूबा तो क्या हुआ? सूरज डूबा तो क्या हुआ? मेरे सरकार ने हाथ उठाए, फरमाया या अल्लाह अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था, या अल्लाह अली ने नमाज पढ़नी है, डूबे हुए सूरज को पलटा दीजिए। फौरन नबी की जुबान से निकला, सूरज वापस आकर जिस जगह में असर का वक्त होता वहीं रुक गया। मौलवी के और नबी के हाथों में फर्क मालूम हो गया। काफिर आया नबी की बारगाह में, कर नबी तब मानूंगा जब चांद के दो टुकड़े करेगा। मैंने कहा मौलवी का हाथ उठता है तो कोई चीज हिलने वाली नहीं है, मेरे नबी का हाथ उठता है चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। हम बीवी को बुलाएं वो भी आराम से आएगी, हम किसी बच्चे को शागिर्द को बुलाएं वो भी अपने टाइम लगाकर आएगा, लेकिन सोने नबी फरमाते दरख्त जरा इधर आ जा, दरख्त सेकंड टू में जड़ों से उखड़ कर मेरे तेरे नबी के कदम में आ जाता है। ये फर्क है जनाब मुस्तफा जाने रहमत के हाथ, तो ये फर्क है हम आदमी के साथ। समझ आई? अब मेरे तेरे नबी के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहाँ रखा? अर्श पे। कहाँ रखा? जब सारी चीज को बनाया, जमीन आसमान चांद सूरज सितारा सब बनाए, तो मुस्तफा के नूर को कहाँ रखा? अर्श के पर्दे में। कहाँ रखा? पर्दे में। पर्दे में, पर्दे के पीछे क्यों रखते हैं? किसी चीज की हिफाजत करनी होती है, किसी चीज की। आप कुरान के ऊपर गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? मकसद क्या है? कुरान की हिफाजत, ताकि उसमें मिट्टी ना पड़े, ताकि वो मैला ना हो, ताकि उसकी खूबसूरती में कमी ना हो। तो मुस्तफा जाने रहमत के नूर पर भी अल्लाह ने बशरियत का पर्दा लगाया और फिर रखा था अर्श पे। और पर्दा रखा कैसा? पर्दा लगाया कैसा? फरमाते जिब्रील अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मैं जिंदगी में मुस्तफा को अपनी असली शक्ल में नहीं देखा, असली शक्ल में नहीं देखा हूँ, अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं रसूलुल्लाह को उसकी असली शक्ल में देखना चाहिए। असली शक्ल थी नूर,
असली शक्ल क्या थी? नूर। वैसे तो तफसीर में आता है, सूरह मरियम काफ हा या आइन साद की तफसीर में है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को 3 तरह की शक्लें अता फरमाई थी। जब इंसानों में थे तो बशरी शक्ल, इंसानों में थे तो बशरी शक्ल, फरिश्तों में थे तो मलकी शक्ल, अल्लाह के हाथ थे तो नूरी शक्ल। लेकिन अब नूरी असली शक्ल क्या है? वो नूरी है। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मैं तेरे सोने हबीब को देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जा जिब्राइल तुझे इजाजत है, देख ले, तुझे इजाजत है, देख ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमा रहे। इधर से जिब्राइल आए, आसमानों से उतरे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील देखना चाहता है, जा देख ले। जब आया जमीन पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत काबा हरम में है। अब जिब्राइल अंदर नहीं जा रहे हैं, कभी उधर कभी इधर, सरकार का नूर जो देखना है। जिब्रील अंदर नहीं जा रहे हैं। आवाज आई, जिब्राइल जन्नत में आरज़ू कर रहा था, अर्श पर आरज़ू कर रहा था, या अल्लाह मुझे इजाजत दे दे। आज इजाजत भी मिल गई है, मुस्तफ़ा को देखने भी गया है। अब बाहर क्यों खड़ा है? जा क्यों नहीं रहा है? अब जा क्यों नहीं रहा है? आगे से जवाब, या अल्लाह जाऊं कैसे, जिस दिन तेरे महबूब को मेराज पर लेकर गया था। या अल्लाह, जब सिदरातुल मुंतहा पर, जब मैं आसमानों में मुस्तफ़ा के साथ था, जब आपकी जन्नत में गए तब भी मुस्तफ़ा के साथ में, अर्श पे तब भी मुस्तफ़ा के साथ में, सारे मेराज के सफर में साथ में था। लेकिन जब सिदरा पे पहुंचा, उसे आगे जाने की मुझ में हिम्मत न थी, इसलिए कि आगे जाता तो मेरे पर जल कर राख हो जाते। या अल्लाह, जिस नूर की चमक ने उस मकाम पर मुझे रोक रखा था, आज भी इस मकाम पर उसी नूर ने रोक दिया है। क्यों रुके हो? हे अल्लाह, के सिदरा में मैं एक बार के बराबर भी आगे जाता तो मेरे पर जल के राख हो जाते। अल्लाह, यहाँ भी वही है, अगर एक बार बराबर आगे चला गया मेरे पर जल के राख हो जाएंगे। अब फरमाते हैं, जवाब मिला, जिब्राइल ये दुनिया में भेजा है ना, इसके नूर पर मैंने 99 पर्दे लगा रखे हैं। कितने? 99 पर्दे। अगर एक पर्दा भी उठा दूंगा, सारी दुनिया का अंधेरा खत्म हो जाएगा। एक पर्दा भी हटा दूं तो सारी दुनिया का अंधेरा। तो जहां 99 पर्दे हटेंगे तो वहां क्या हाल है? वही नूर, वही मुस्तफा का नूर, मिलाद का जिक्र हो रहा है, वही नबी का नूर अल्लाह ने आदम को पैदा फरमा के उनकी पुष्ट में रख दिया। जब रखा पुष्ट में, फरिश्ते पीछे पीछे नबी के नूर का दीदार कर रहे हैं। आदम कहते हैं, या अल्लाह ये नूर कैसा है? फरिश्ते पीछे पीछे, अल्लाह फरमाता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दीदार। अब आदम कहते हैं, या अल्लाह इस नूर को पीछे नहीं आगे लाया जाए, क्योंकि फरिश्ते जो पीछे पीछे दीदार के लिए है, फरिश्ते जो तड़प रहे, नूरी मखलूक जो है, अल्लाह ने वही नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा। कहाँ रखा? बोलिए सभी, कहाँ रखा? पेशानी मुबारक में रखा। अब आदम की पेशानी में जब नूर रखा तो फरिश्ते आगे 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 नूर मुस्तफा का दीदार करा, नूर मुस्तफा का दीदार कर रहे। अब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात करना चाहिए, अल्लाह ये कितना मोहब्बत वाला नूर है, ये कितना प्यारा नूर है, जिसके लिए फरिश्ते लाइन दर लाइन हैं। ए अल्लाह, मैं भी मुस्तफा के नूर का दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, देखना चाहता है, देख अपने अंगूठों को, देख अपने अंगूठों को। जब आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया, अंगूठा नूर मुस्तफा चमका, आदम अलैहिस्सलाम ने चूम कर आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह। क्या किया? चूम कर आंखों से लगा लिया। अब इससे 2 बात मुझे मिली। कितनी? कौन चूमता है कि आज अंगूठे? सिर्फ सुन्नी हजरात, बरेली तबका आज अंगूठे चूमता है। और सारे बोलते हैं हकीकत है, फलाना है, यही बोलते हैं ना, यही फतवे है ना। मैंने कहा 2 बातें हैं। आदम ने सबसे पहले अंगूठा छूमा। आदम है दुनिया का सबसे पहला नबी।
जो काम करता है वो उम्मत के लिए सुन्नत होता है। यानी आदम ने अंगूठा चूमा तो एक नबी की सुन्नत हुआ अंगूठा चूमना। और दूसरी बात वो ये है, अगर दुनिया में कोई हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, लोग सभी उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा नमाजी है, बड़ा अच्छा आलिम है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन अगर इसका बेटा चोर निकले तो क्या बोलोगे? बोले कि ये तो बड़ा हरामी है, बाप करने गया। ये बोलेंगे कि नहीं? ये तो बड़ा हरामी है, अपने बाप पे नहीं गया। भाई तू बोला, अरे तुझे नहीं मालूम इसका अब्बा मुफ्ती था, इसका बाप आलिम था, हाफिज था, लेकिन ये किस पे चला गया? चोर निकला, शराबी निकला, नशेखोर निकला, हरामी है, बाप करने गया। लेकिन अगर बेटा भी आलिम हो तो उनकी ज़बान पे होगा ये भी हलाली है बाप की तरह। जो अच्छे कर्म बाप करता था, बाप अच्छा आलिम, ये भी आलिम, तो मालूम ये हुआ अब्बा है हमारे आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले इंसान है वही, सारी दुनिया के इंसान उसी की औलाद। तो आदम हुए हमारे अब्बा, हम वो काम करेंगे जो हमारे अब्बा ने किया है। हम हलाली ये चूमेंगे, हरामी नहीं ये बेकार करेंगे। समझ में आ गया? हम वो काम करेंगे जो हमारे अब्बा ने किया। जब आदम के नजदीक अंगूठा चूमना जायज हुआ, आदम के सीने में इसके मुस्तफा तड़पा चमका तो आपने अंगूठा चूम लिया, तो हम अपने अब्बा के औलाद हैं तो हरामी बन थोड़ी हलाली बन करके ना हम भी चूमेंगे ना इंशाअल्लाह। हम भी अपने नबी के नाम पर अंगूठा चूमेंगे। अब वही नूर मुख्तसर करता हूं, आदम से चल के आया कहां? मेरे तेरे नबी के वालिद मोहतरम, क्या नाम था हमारे नबी के अबू का? हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला। यही नूर जब सैयदा आमना के साथ निकाह हुआ, यही नूर सैयदा आमना के बदन अदहर में हुआ। अब जब ये नूर आया, सैयदा आमना फरमाती है, हम मिलाद की मुबारक देते हैं एक दूसरे को। ये मिलाद की मुबारक देना, नबी की आमद की खुशियों को मुबारकबाद कहना, ये नबियों का काम है। ये किसका काम है? नबियों का। कहा जब पहला महीना हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम आए, क्योंकि आदम है नबी, हमारा अकीदा है नबी जिंदा होता, नबी मरता नहीं। आदम आए, हजरत आमिना बयान करती, आदम कहती हैं, आदम ने कहा आमिना तुम्हें मुबारक हो, आखिरी नबी तुम्हारे वतन में आ गया है। जब इसी तरह महीने गुजरते गए, कभी इब्राहिम आ रहा, कभी इस्माइल आ रहा, कभी कोई नबी आ रहा, मुझे मुबारकबाद दे रहा है। और जब 9वां महीना आ गया, बाकी दुनियादार औरतों का जब बच्चा पेट में होता है, पेट बढ़ता है, आमना फरमाती मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा, क्योंकि पेट बढ़ता है बुरा लगता है। आपने फरमाया मेरा पेट भी नहीं भरा। जब औरतों को बच्चा होने के करीब होता है तो तकलीफ होती है, फरमाया मुझे तकलीफ नहीं हुई। औरतें जाती थी पानी भरने के लिए, मैं भी जाती थी पानी भरने के लिए। जब कुएं से पानी निकालते तो डोल खींच खींच कर हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पत्थर पे पैर लगे तो जख्म हो जाते, लेकिन मेरा पैर जिस पत्थर पे पड़े वो पत्थर मोम हो जाता था। औरतें पानी निकाले, हाथों में छाले पड़ जाए, जब मैं पहुंचती हूँ कुएं पर पानी खुद ही ऊपर चला। अब जब मैंने पानी भरा, सैयदा आमना फरमाती है एक दिन पानी लेके जा रही थी ना तो मुझे पसीना आ गया। क्या आया? पसीना आ गया। और अरब का माहौल ये था, जिस औरत का खामद मर जाए ना, हमारे और आपकी सैयदा आमना के शौहर सोने सरकार के वालिद मोहतरम तो पहले ही लिखा थे, वहाँ ये था कि जो औरत बेवा हो जाती थी तो खुशबू नहीं लगा सकती थी, लेकिन असर तक। कहा जब पसीना आया ना, मैंने दुपट्टा लेकर यूं पूछा और उसको कमरे में रख दिया। दुपट्टा लिया, पूछा, कमरे में रख दिया। अब क्योंकि मक्का मुकर्रमा के करीब थे, आने जाने वाले लोग जब हुजरा से गुजरते हैं, हुजरा मुबारक से खुशबू ही खुशबू आ रही है। लोग इकट्ठे होकर पहुंचे मेरे तेरे नबी के दादे के पास। कहा अपनी बहू को जरा समझा लीजिए क्योंकि वो बेवा है, लेकिन वो खुशबू इतनी लगाती है, जिन रास्ते से हम चलते हैं वो रास्ते भी खुशबू से महकते हैं। जहाँ वो पानी लेने के लिए जा रही है वहाँ भी खुशबू होती
अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं अपनी बहू से, क्यों आपने खुशबू लगाई है? कहा मेरे आका मैंने खुशबू तो नहीं लगाई है, हाँ इतना जरूर है मेरे बदन अज़हर में जो बच्चा पल रहा है, मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ वहाँ खुशबू फैलती है। कहा हुजरे में? कहा मैंने पसीना पूछ कर दुपट्टा रखा है। तहकीक के लिए लोग गए, जब उठाया दुपट्टे को उसमें खुशबू आ रही थी, वहाँ से दुपट्टे को हटाया फिर भी खुशबू आ रही है। फरमाया आप तो दुपट्टा उठा लिया, आप क्या खुशबू है? कहा जिस मकाम पर वो दुपट्टा गिरा है मुस्तफा जाने रहमत की अम्मी का पसीना वहाँ लगा है, वहाँ भी खुशबू है। अब जब सरकार की आमद की घड़ियां करीब थी, इस दुनिया में आने लगे सरकार, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल अब जाओ, दुनिया में मेरा महबूब आने वाला है। जिब्राइल जाओ जन्नत में चले जाओ, जाके वहां की हूरों को कह दो तैयार हो जाओ, आज मुस्तफा की घर में जाना है। ए जिब्राइल जाओ ऐलान कर दो, आज जन्नत को सजा दो इसलिए कि मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, और जन्नत को बंद कर दो, दुनिया में चला जा, कोई दरख्त सूखा ना रहे, हर दरख्त को हरा भरा कर दो इसलिए कि मुस्तफा आने वाले हैं। आज हम झंडी लगाए, थोड़ी सी लाइटें लगाए तो एतराज करते हैं। अरे एतराज करना है तो खुदा ऐलान कर रहा है मेरा महबूब आया, ए अल्लाह आया, आखिर में ऐलान पहले किया, कहा उसके आने से पहले पहले मैंने जमीन को बिछाया, उसके आने से पहले पहले मैंने आसमान को लगाया है, शामियाना बना दिया है आसमान को, उसके आने से पहले पहले मैंने सूरज को चमका दिया है, मैंने चांद को चमका दिया है, सितारों को चमका दिया है, और उसके आने से पहले पहले आदम से लेकर ईसा तक भेजकर सारी कायनात में ऐलान करवा दिया है महबूब आने वाले हैं। जैसे आपके यहाँ जलसा होता है तो कई दिन से आप कह रहे ये सब आ रहे, ये सब आ रहे, ये सब आ रहे, ऐसे आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा आने वाले हैं। आदम भी कहता है मोहम्मद आने वाले हैं, शीश भी कहता है मोहम्मद आने वाले हैं, इब्राहिम भी कहता है मोहम्मद आने वाले हैं, इस्माइल भी कहता है मोहम्मद आने वाले हैं। जितने नबी आए सबने ऐलान किया मोहम्मद आने वाले हैं। और अब वो घड़ी भी 12 रबीउल अव्वल की वो घड़ी भी आ गई जब खुद रब कहता है जिब्राइल जा जन्नत को सजा दे, जिब्राइल जा जमीन को हरा भरा कर दे, जिब्राइल जा हर दरख्त को सजा दे, जिब्राइल जा यतीमों को सुना दे, जिब्राइल जा मजलूमों को सुना दे, जिब्राइल जा वो बेटियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी आज बता दे आज महबूब आने वाला है। अब जब वो घड़ियां आई अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जा जरा हजरत आदम की बीवी हवा को बुलाना, ए जिब्राइल जा जरा इब्राहिम की बीवी को भी बुलाना, ए जिब्राइल जा ईसा की अम्मा मरियम को भी बुला ला। जिब्राइल अर्ज करता है या अल्लाह इनको तो कई 100 साल हो गए, इनको तो दफन कर दिया गया है, ये तो इंतकाल कर गई है, इनको कैसे बुलाऊं? अल्लाह फरमाता है मैं रब हूँ, जा बुलाना तेरा काम है, उठाना मेरा काम है, जा तू सिर्फ बुला ले। अब जिब्राइल ने जाके जो भी बुलाया तो नबियों की बीवी जिंदा है तो जिंदा बाहर गई। अब फरमाया अकेली नहीं जाओगे, 70,000 हूरें साथ में भेजो। ये दसवा का जुलूस नहीं है, जम्मू कश्मीर का जुलूस नहीं, ये सिर्फ बरेलवियों का जुलूस नहीं। हाँ वो तुम्हारी मर्जी, अगर उनको भी बरेलवी कह दे तो फिर हम अपने मकसद में राज करेंगे। ये तुम्हारी मर्जी है, जन्नत की हूरों को भी बरेलवी कह दो फिर हम तो हमारा ही काम है। सुभान अल्लाह। फरमाया 70,000 हूरें साथ में चली जाओ। और उधर से फरमाया जिब्राइल अब ये जो नबियों की बीवी है इनकी ड्यूटी है मोहम्मद मुस्तफा की दाई बन के चली जाए, और जो हूरें साथ में हैं ये इस्तेमाल के लिए चली जाए। अब तुम्हारी दूसरी ड्यूटी है। अर्ज किया मालिक को मौला क्या ड्यूटी है? फरमाया जा चला जा ऐलान कर दे 70,000 फरिश्तों को अपने साथ ले ले। जिब्राइल 3 झंडे भी ले ले, एक झंडा मशरिक के कोने में गाड़ दे, दूसरा झंडा काबा के छत पे गाड़ दे, तीसरा झंडा मेरे मोहम्मद के शहर में गाड़ दे, और फरिश्तों को साथ लेके चला जा। मुस्तफा जाने रहमत इस हुजरा में आने वाले हैं, उस हिजरे को भेज दिया जाए। आए पूरे भी आ गई, नबियों की बीवियां भी आ गई, जिब्राइल फरिश्तों के साथ आ गए। इधर से सैयदा आमना फरमाती है
मुझे तकलीफ तो नहीं हुई, हाँ प्यास इतनी ज्यादा लगी, इतनी ज्यादा प्यास लगी कि मैं सोच रही हूँ अगर कई मन पानी भी पी लूं तब भी प्यास खत्म नहीं होगी। लेकिन रात का अंधेरा था, रात का अंधेरा था। आप फरमाते जब प्यास लगी ना, मैं उठी अंधेरे में, हाथ बढ़ाया कि चिराग को जलाऊं, हाथ बढ़ाया कि चिराग को जलाऊं, लेकिन चिराग में तेल ही खत्म है, चिराग में तेल ही खत्म है। अब चलेगा तभी जब तेल हो, बगैर तेल चिराग नहीं ना चलता, गाड़ी तो तेल के बगैर नहीं चलती। फरमाया तेल ही खत्म है। अब चाहा चलो तेल खत्म है, चिराग नहीं जला, अब अंधेरे में बर्तन की तरह हाथ बढ़ा के पानी ही पी लूं। जब हाथ बढ़ाया, बर्तन अपने पास लिया, उसमें पानी ही खत्म है, उसमें पानी ही खत्म है। इतनी प्यास लगी, सैयदा आमना कहती है मैंने अपने रब के बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह वो महबूब जिसके आने की मुबारक आदत भी लेकर गया, सारे नबी लेकर गए, जिसके आने के लिए इतना इंतजाम हुआ, या अल्लाह उसके आने पर चिराग भी जल नहीं रहा है, पानी भी मिल नहीं रहा, तेरा महबूब आ रहा है और मेरी ये हालत है। इधर से आवाज आई, ये आमना सुन ले, आज तेरे घर में दुनिया का चिराग नहीं, सारी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग जलने वाला है। आज दुनिया का चिराग नहीं, सारी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग आ रहा है। दुनिया के चिराग की उसके सामने हैसियत क्या है? अरे वो चिराग जिससे नूर लेकर सूरज चमक रहा है, वो चिराग जिससे नूर की भीख लेकर चांद चमक रहा है, वो चिराग जिससे सितारे भीख मांगकर आसमानों पर चमक रहे हैं, आपना वही चिराग तेरे घर में चमकने वाला। और अब वहाबियों को पड़ेगा तो वहाबियों ने जो इनका मौलवी रशीद जंगोई मौजूद, उसने नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, किसी ने सवाल पूछा कि नबी पाक के माँ बाप के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लिखता है नबी पाक के माँ बाप काफिर, अस्तगफिरुल्लाह, नबी पाक के माँ बाप को लिखता है काफिर। मैंने कहा हो क्या गया इनके दिमागों को यार, बन कैसे गए ये लोग? मुफ्ती पढ़ा क्यों नहीं उन्होंने इल्म को, देखा क्यों नहीं? लेकिन बात कुरान जाने वाला हजरत पे फरमाया देख कर भी तो अंधा था ना, हदीस देख कर भी अंधा था ना, कुरान पढ़ कर भी अंधा था, समझता कैसे? फरमाया नबी पाक के माँ बाप काफिर नहीं, इसलिए कि काफिर के लिए कुरान कहता फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, काफिर कहाँ जाएगा? जहन्नम में। और मोमिन कहाँ जाएंगे? जन्नत में। मोमिन कहाँ जाएंगे? बोलिए सभी, मोमिन कहाँ जाएंगे? जन्नत में। काफिर कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मैंने कहा आबे कौसर कहाँ है? आबे कौसर कहाँ है? कहा जन्नत में। मैंने कहा फिर तूने ये हदीस क्यों नहीं पढ़ी? सैयदा नमाज करती है, जब मुझे प्यास लगी इधर से जिब्राइल चले गए जन्नत में, आबे कौसर एक बर्तन में लाकर मुझे दे रहे हैं, ए आमिना आज महबूब आने वाले हैं, आबे कौसर पी लीजिए। ये कौसर तो जन्नत में उनको पिलाया जा रहा है, तो नबी की माँ जन्नती हुई ना, तभी ना आबे कौसर पी रही, आबे कौसर पिलाया, आबे कौसर पिलाया। अगर आप लोग थके नहीं तो एक बार वो बता दूं, क्योंकि ये मसला आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि वो आदमी ने लिखा नबी पाक के माँ बाप काफिर है। मैंने एक बात आपको दी, इस पर दूसरी बात भी एक आपको दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है, अल्लाह के पैगंबरों में एक नबी का नाम है यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। लंबी तफसीर मैंने जाते हुए ये गए समंदर में। कहाँ गए? एक समंदर में, वहां मछली ने अपना मुंह खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ले लिया। क्या किया? अपने पेट में ले लिया। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने पेट में रखा। इधर अल्लाह का हुक्म था, अगर जर्रा बराबर भी कुछ कमी हुई ना, फिर इंतकाम बड़ा अलग होगा। 40 दिन मछली अपने पेट में लेकर यूनुस अलैहिस्सलाम को संभाले और
समंदर में तैर रही, 40 दिन के बाद बाहर भेज दिया। अब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं लोगों, जन्नत में जाने वाले कुछ जानवर भी हैं। आका कौन कौन से फरमाया, मेरी जितनी सवारियां हैं वो सब जन्नत में जाएंगी। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, इसी तरह ऊँटनी है वो भी जन्नत में जाएगी। आका फरमाते हैं सुनो सुनो, वो मछली जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा वो भी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। आका वो क्यों जन्नत में जाएगी? फरमाया इसलिए एक नबी की हिफाजत 40 दिन अपने पेट में की थी। मैंने कहा मुल्ला कम से कम ये देखता, जब मछली पेट में रखने की वजह से सिर्फ 40 दिन वो जन्नत में जाए, तो जिस आमना ने 9 महीने नबियों के सरदार को पेट में रखा है, क्या वो जन्नत में नहीं जाएगी? जाएगी, यकीनन जाएगी, यकीनन जन्नत में जाएगी। अब मेरे तेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब पैदा हुए, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को बाहर लेके ना खड़े होकर सब क्या कह रहे थे, मेरे गुजर भाई क्या करते हैं, खत्म शरीफ पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं दुरूद। क्या पढ़ते हैं? दुरूद। दुरूद को अरबी में बोलते हैं सलात। अरबी क्या बोलते हैं? सलात। गुजर भाई सलात पढ़ते हैं ना, तो मौलवी पूछता है ये कहाँ लिखी है? पूछते क्या नहीं? मेरे कुरान में हमको नहीं मिली, हदीस में नहीं मिली। मैंने कहा तुझे नहीं मिलने वाली, ये ईमान वालों का दर्जा है। जब मेरे नबी दुनिया में अभी आए नहीं, अपनी माँ के पेट में से बाहर आने की जानकारियां थी। जिब्राइल बाहर फरिश्तों को लेके बैठे और आवाज बुलंद करके कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कौन पढ़ रहा है? जिब्राइल। साथ में कौन है? 70,000 फरिश्ते। कितने? हमें कहा मौलवी जी ये सलात मुझे जिब्राइल से मिली है, तेरा जब उसके साथ ताल्लुक ही नहीं, तुझे कहां से मिलेगी? ताल्लुक वालों को मिलती है, इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। क्योंकि जिब्राइल ने वही काम किया था जो अल्लाह कहता था मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं। अल्लाह को हम देख तो नहीं सकते, अल्लाह कैसे पढ़ता है? लेकिन मुस्तफा कहते हैं जिब्राइल ने 70,000 फरिश्तों को लेकर पढ़ कर बताया, ऐसे पढ़ते हैं सलात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप हजरात हाथ तो नहीं गए? हाथ गए तो खत्म कर दो। आप कहेंगे तो खत्म कर दो। दूसरा तो आप कहेंगे क्योंकि हम माइक पकड़वा नहीं, जब आप कहेंगे हम इधर से आपसे दवा ठीक है ना? जो थका नहीं है एक बार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी कुछ मुझे थके हुए नजर आ रहे हैं, जो थका नहीं वो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बाकी नहीं, क्योंकि ये मुकद्दर की बात है ना जी। बाकी नहीं, जो थका नहीं वो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे हम बरेली हैं यार, हम धड़ल्ले से कहते हैं या रसूल अल्लाह, डरते थोड़ी हैं। डरना क्यों है? और फिर मैं क्यों डरूं? मैं तो आले रसूल हूं, मेरा नाना रसूल है, बाकी तो उसको बुला रहा हूं। किसी के अब्बे को नहीं बुला रहा हूं, अपने नाना को कह रहा हूं या रसूल अल्लाह। मुझे कौन पूछने वाला? वो तो ये है ना, हाँ जी मेरे अब्बे को क्यों बुला लिया? तो ये कर दी, मैं तो अपने नाने को बुला रहा हूं भाई, और आपको भी कह रहा हूं ऐसा करीब है उसको बुलाओ तो बिगड़ी बन जाती है, उसको बुलाओ तो बिगड़ी बन जाती है। थोड़ा है लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह के बाद आपको मैं थोड़ी सी या रसूल अल्लाह वाली भी क्लियर कर दूं कि नहीं? हम दुरूद पढ़ते हैं ना, मेरे गुजर भाई सलात पढ़ते हैं, दुरूद हुजूरी पढ़ते हैं। हम यहाँ के तो लोग एतराज करते हैं जनाब, एक जगह में बयान कर रहा था तो वहाँ पिछली वाली सब जो थी वो सब तबलीगियों की। कौन सी? जम्मू कश्मीर की मस्जिद है, 2,000 बंदा वहाँ जुमा पढ़ता है। ये पिछली वाली सब तबलीगियों की थी, तो तबलीगी चालाक होते हैं, देखा कि माहौल सही साहब का है, अगर बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी। मेरा मौजूद था या रसूल अल्लाह का, क्योंकि उससे पिछले जुमा में या रसूल अल्लाह पे बहस हुई थी, मौजूद मुझे वही था। और 70 घर है वहाँ सैयद का, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम भी सैयद, खतीब भी सैयद। जब मैं बयान किया तो वो समझ गया, बात जम गई
वो लोग जिनको हम फंसाए थे वो हमारे चुंगल से निकल गए। अब खुद को खड़ा होने में हिम्मत नहीं थी। और मैंने शुरू में ऐलान किया था, जिसने माँ का दूध पिया हो तो वो खड़ा होकर सवाल कर ले, जिसने कुतिया का पिया हो तो वो नहीं उठ पाएगा, क्योंकि माँ का दूध में हिम्मत होती है, कुतिया के दूध में हिम्मत नहीं होती है ना। तो अब वो खड़ा तो नहीं हुआ, उसने सोचा कि खड़ा होकर तो पिटाई हो जाएगी। मैं तकरीर कर रहा था, जब मुकम्मल तकरीर जमी, जब सिलसिला चला, नारे लगे, तो उन्होंने एक बूढ़े को खड़ा करके बोले, सैयद साहब से कहते यार सुना करना जायज नहीं। अब बूढ़ा बेचारा सीधा साधा था, वो खड़ा हो गया कि हजरत यार सुना मत कहिएगा। मैंने कहा क्यों? बोले जायज नहीं है। मैंने कहा आपको क्या मालूम? बोले मौलाना साहब कह रहे हैं। और जो बैठे हुए थे उन्होंने खड़ा किया, बोले जायज नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मौलाना साहब कह रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो पहले ही ऐलान किया था, दूध किसका पिया है मौलाना ने? मैंने कहा था जो माँ का दूध पिया वो खड़ा होकर सवाल करे। इसका मतलब तू बूढ़ा हो गया लेकिन माँ के दूध का असर अभी तुझमें है, इसमें नहीं, तुझमें है। अब इसने पता नहीं दुकान का कैसा पिया है। अब मौलवी साहब को जैसे कैसे खड़ा किया, बोलिए जी क्यों? कहा हजरत दो वजह है। कितनी? देखो हमारी अनपढ़ कौम को ये फरेबकारी में कैसे लाते हैं। हमारे दो वजह। कहा क्या थी दो वजह? कहा एक वजह ये है जब हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, क्या कहेंगे? आप देखिए जो पढ़ा लिखा तो ये लफ्जी चाल भी चल जाता है, लफ्जों की गेंद भी मारता है। कहा या जो है ये भी एक लफ्ज है, रसूल ये भी लफ्ज है। मैंने कहा बिल्कुल है। कहा रसूल के बाद क्या है? मैंने कहा अल्लाह है। कहा फिर हजरत ये तो ही नहीं हुई। मैंने कहा क्यों? कहा रसूल का नाम पहले, खुदा का नाम बाद में, तो इन होगी कि नहीं? अब मेरे जो कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं इसे सच ही तो कह रहा है, इसे सच ही तो कह रहा है। मैंने कहा बेटा कभी अरबी ग्रामर पढ़ा है? या रसूल अल्लाह लफ्ज़ या किस पर दाखिल होता है? मुज़ाफ नहीं होता है ना? तो या रसूल अल्लाह अगर तेरे कहने पे इसको सीधा करूं, यूं तो हम या रसूल अल्लाह कहते तो तर्जुमा होगा ए अल्लाह के रसूल। तर्जुमा क्या हुआ? ए अल्लाह के रसूल। बता उर्दू में अल्लाह कहाँ आया? अरबी में कहाँ बोला मैंने? या रसूल अल्लाह। कहा अल्लाह बाद में। मैंने कहा अपनी जुबान बोल, तर्जुमा कर, वो तो अरबी की जुबान है, वो तो ग्रामर की वजह से है, अपनी जुबान बोल। कहा ए अल्लाह के रसूल। मैंने कहा यहाँ रसूल बाद में, अल्लाह पहले। अगर अब तेरे कहने पर अरबी में ऐसा कर दूं मैं, अल्लाह को पहले ले आऊं तो रसूल को बाद में ले आऊं, तो माना पता क्या होगा? या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के रसूल की जगह ए रसूल बे अल्लाह उल्टा। वहाँ हम रसूलुल्लाह को कह रहे हैं कि तू अल्लाह का रसूल, तो यहाँ रसूल की जगह खुदा और खुदा की जगह रसूल। पता है माना क्या निकलेगा? कहा फिर मैंने कहा अगर तुमने सादा सवाल किया है तो मैं भी सादा सवाल देने लगा हूँ। अगर या रसूल अल्लाह इस वजह से नाजायज है कि अल्लाह का नाम बाद में आया, नबी का पहले आया, अगर यही तौहीन है तो मौलवी साहब दुनिया में कोई मुसलमान रह ही नहीं सकता। कहा क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू तो एक नाम को रोता रहा, मोहम्मद भी नबी का नाम, रसूल भी नबी का नाम, खुद खुदा कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी के नाम तो पहले, अल्लाह का नाम फिर भी बाद में। ये तो खुद खुदा कह रहा है। फिर तो कलमा भी सीधा नहीं पढ़ सकता। या रसूलुल्लाह सीधा करते करते कलमा भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए मौलवी जी तेरे पास की बात नहीं, ये अरबी ग्रामर है, समझना पड़ता है, और समझने के लिए आशिकों की तरफ जाना पड़ता है। समझने के लिए आशिकों की तरफ जाना पड़ता है। आशिकों में इमाम अहमद रजा को तलाशना पड़ता है। आशिकों में इमाम अहमद रजा को तलाशना पड़ता है। अब एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात जो लोग, ये बात आपकी समझ में आ गई ना? अब दूसरी बात जो मेन पॉइंट इनका होता है, वो कहते हैं जी या रसूल, आप कहते हैं कि दसुआ से कह रहे हैं, मान के चलो यहाँ से कहा आपने,
यहाँ से आप मैप खोलिएगा तो न जाने कितने किलोमीटर, हजारों में हो जाएगा मदीना शरीफ। हो जाएगा क्या नहीं? कई 1000 किलोमीटर हो गया मदीना शरीफ। बोलेंगे आप यहाँ से सरकार मदीने में इतने दूर से कैसे सुनते हो, सरकार कैसे सुनेंगे? मैंने कहा मौलवी जी तेरा दिमाग खराब है क्या, नहीं सुने? फरमाया नहीं सुन सकते। क्यों? फरमाया इतना दूर जो है। अब मैंने पलट के सवाल पूछा, फिर जरा ये बताओ दूर से सुनता कौन है? दूर से, आप ही बोलिए, दूर से सुनता कौन है? मैं आपका मसला हल कर रहा हूँ, कसम से बड़े से बड़ा वहां भी दौड़ नहीं जाएगा तो मेरा नाम नहीं रखना। दूर से सुनता कौन है? कहता नबी इतना दूर, आप यहाँ पे बड़े हिंदुस्तान से नबी मदीने में कैसे इतना दूर? मैंने कहा नहीं सुन सकता। कहता नहीं सुन सकता अपने अकीदे के मुताबिक। मैंने कहा मौलवी जी बता फिर दूर से सुनेगा कौन? कैसे ये सब दूर से अल्लाह सुनता है। दूर से मैंने कहा वाह जी मौलवी साहब, खोपड़ी तेरी बड़ी अच्छी वाली खराब है। एक होती ना छोटी मोटी, एक होती कैंसर वाली खराब। दूर से अल्लाह सुनता। मैंने कहा जा मैं चैलेंज करता हूँ, अल्लाह दूर से नहीं सुनता। अब मेरे बरेलवी भी कान खड़े, सही है सामने, ये क्या गाने सुनता दूर से, ये कैसा है? मैंने कहा हाँ जी दसुआ वालों आप मुझे क्यों सुन रहे हो? मेरे नजदीक बैठे हो, मेरे नजदीक बैठे हो। क्या मुझे इस टाइम अकेले वाले सुन रहे हैं? नहीं। मेरे माँ बाप को पता है इस तरह से क्या कह रहा है हमारा बेटा क्या है? नहीं। क्यों? वो दूर है, मकेरिया वाले दूर हैं। आप सुन रहे हैं क्योंकि आप मेरे करीब हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं, आप मेरे करीब हैं। तो कायदा ये बन गया सुनता वो है जो करीब है, सुनता वो है जो करीब है। मैंने कुरान से पूछा, एक कुरान वहाँ भी जो कहता है दूर से अल्लाह सुनता है, लेकिन जरा तू मुझे बता तू क्या कहता है? फरमाया कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे में तो तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान क्या कहता है? खुदा कहाँ है? खुदा कहाँ है? मैं तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब हूँ। मैंने कहा मुल्ला जी कुरान कहता है खुदा दूर नहीं, तेरा फतवा किधर गया? खुदा तो दूर नहीं है ना? नहीं मानोगे खुदा को दूर, हम नहीं मानेंगे खुदा को, तो उसका अकीदा है ना जी। हमारा खुदा दूर नहीं, हमारा कुरान कहता है बंदे इंसान तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब है। और फिर खुद खुदा कहता है महबूब जब तुझे ये मक्का के काफिर पूछते हैं खुदा कहाँ है, उनसे कह दे फइन्नी करीब, मैं इनके करीब हूँ। तो जब अल्लाह है ही करीब तो दूर का फतवा नहीं चलने वाला। अब नजदीक से सुनता है खुदा, खुदा नजदीक से सुनता है। मैंने कहा सुन ले, खुदा का ये साबित हुआ वो शहरत से ज्यादा करीब। अजीब मौलवी साहब शहरत किसको बोलते हैं? शहरत किसको बोलते हैं? फरमाया वो नस जिसमें से सांस ऊपर नीचे चलती है, तो क्या बोलते हैं? शहरत। भाई सांस वाली नस जिससे सांस ऊपर नीचे चलती है। मौलवी जी शहरत किसे कहते हैं? फरमाया जिसमें से सांस ऊपर नीचे चलती है, पानी उतारे उतरता है, खाना उतारे उतरता है, सांस ऊपर नीचे चलती है। मैंने कहा अगर ये सांस रुक जाए तो बंदा मर जाता है। बात इतनी है सांस रुका तो बंदा मुर्दा, सांस चली तो बंदा जिंदा। मैंने कहा जिंदा है तो सुन फिर कुरान क्या कहता है इस सांस के लिए? कुरान क्या कहता है? खुदा है शहरत के करीब। इस बात को याद रखना, खुदा कहाँ? शहरत के करीब। लेकिन आई मुस्तफा जाने रहमत की बारी, या अल्लाह तू तो शहरत से करीब है, लेकिन मेरा नबी कितना दूर है। लेकिन कुरान कहता है बंदा मोमिन नबी भी दूर नहीं। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ए लोगों जो नस जिसके अंदर से सांस चलती है, मेरा महबूब इस सांस
चिश्ती आजम के गुलामों से समझो। अरे बहकाना होगा किसी और को, सैयद बहकने वाला नहीं। दोनों बात सामने आ गई। खुदा कहाँ है? शाहराग के करीब। शाहराग हमने उसे बोला जिसमें सांस चलती है। सांस चली तो जान है, सांस रुकी तो इंसान बेजान। सांस चली तो जान है, सांस रुकी तो बेजान है। अब कुरान कहता है मेरा महबूब तो तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। तो मालूम हुआ न खुदा दूर न मुस्तफा दूर, न खुदा दूर न मुस्तफा दूर। इसीलिए तो जब हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या नबी, इस तरीके से पढ़ते हैं कि जुबान से निकल रहा है मुस्तफा सुन रहे हैं, जुबान से निकल रहा है मुस्तफा सुन रहे हैं। अब हम जिस नबी के गुलाम हैं, जिस नबी का जिक्र बयान करता रहूं, दिनों रात गुजर जाए, आका की सीरत खत्म होने वाली नहीं। लेकिन उस आका ने हमको दिया क्या? उस आका ने ये दिया, जब आका इस दुनिया में आए इंसान पत्थर को खुदा समझ रहा था। आका ने बताया पत्थर खुदा नहीं हो सकता, इसको पैदा करने वाला खुदा। बोलिए, इसको पैदा करने वाला खुदा है। अरे दरख्त को सजदा नहीं, अल्लाह को सजदा है। चांद सूरज सितारे को पूजना नहीं, खुदा की पूजा है। और कायनात में शराब नहीं पीनी, हराम करार कर दी गई है। बच्चियों को जिंदा दफनाने वाले आज के बाद बच्ची दफन नहीं की जाएगी, इनको जिंदा नहीं दी जाएगी। और जब मेरे तेरे आका आए दुनिया में, अल्लाह ने एक इनाम बांटा था। वो इनाम क्या था? ऐलान फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे आका की महबूब की आने पर जन्नत को तुमने सजाया, जन्नत को तुमने बंद किया, जमीन और आसमान को तुमने सजाया। एक इनाम आज और भी बांट दे। या अल्लाह, क्या बांटना है? फरमाया पूरी दुनिया में चला जा, जहां जहां बच्चा होना है। आज किसी घर में बेटी पैदा ना हो, कोई भी किसी मजहब का मानने वाला हो, हर घर में आज बेटा, हर घर में बेटा पैदा होगा। या अल्लाह, क्यों? तेरा निजाम तो ये था, किसी को बेटी दे रहा है, किसी से बेटी ले रहा है, किसी को बेटा दे रहा है। निजाम के मामला में नहीं है। फरमाया हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए कि ये उन काफिरों का जमाना है जिनके घर में बच्चियां पैदा होती थी और वो दफन कर देते थे। आज जिब्राइल, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा महबूब दुनिया में आए और कोई बेटी पैदा हो और मेरे महबूब की आमद पर बेटी को जिंदा दफन कर दिया। मेरे महबूब की आमद पर गम हो, बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, बल्कि ये चाहता हूँ महबूब भी आया, महबूब की भीख सबको मिल जाए। आज बेटे ही पैदा हो, आज बेटे ही पैदा हो जाए। इधर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक के दादा हैं, जब मेरे तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने काबा से ऐलान फरमाया, ए मक्का वालों, आज सुन लो, मेरे घर में मेरा पोता पैदा हुआ है। सुन लो, आज से लेकर 3 दिन तक किसी के घर में खाना ना बने, किसी के घर में खाना तैयार ना हो, बल्कि हर इंसान, काबा का हर छोटा बड़ा बुजुर्ग सब मेरे घर में आए, अपने पोते के नाम से 3 दिन तक लंगर जला रहा हो। कहते हैं ये लंगर लगा दिया बरेली में। अरे बरेली, अब्दुल मुत्तलिब भी बरेली था क्या? अब्दुल मुत्तलिब भी बरेली था क्या? 3 दिन तक मुसलसल लंगर पकाया गया और तमाम वहां के लोगों को लंगर खिलाया गया। इंशाअल्लाह हम भी उसी नबी के गुलाम हैं, हम उसके नाम पर लंगर पकाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, खिलाते चले जाते हैं। खिलाएंगे कि नहीं? तो लंगर लगाने से पता क्या होता है? नबी की खुशी मनाने से पता क्या होता है? नबी पाक का चाचा था अबू लहब, क्या नाम था? अबू लहब, काफिर था, कलमा नहीं पड़ा था और वक्त अच्छा भी था, पैसे वाला था, दौलत वाला था, जरा ऊंची बात वाला था। और जब पैदा हुए ना मोहम्मद
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी पैदा हुए, मक्का मुकर्रमा में आवाज लगी, आज अब्दुल मुत्तलिब के घर में, आज अबू लहब के घर में भतीजा पैदा हुआ है। जो ही अबू लहब की गुलाम ने सुना, औरत थी ठोकरानी गुलाम थी, लौंडी थी, सुना कि आज उनके घर भतीजा पैदा हुआ, दौड़ी दौड़ी घर से निकली, दौड़ते दौड़ते अबू लहब के दरबार में पहुंची। कहाँ दौड़ी आ रही हो? कहा सुनो सुनो, आज आपके घर में भतीजा पैदा हो गया है। आपके घर में भतीजा पैदा हुआ है। आगे से जुबान नहीं खोली अबू लहब ने, जुबान अल्लाह काफिरों की जुबान कभी नहीं खोलता है, जुबान नहीं खोली। जो ही का भतीजा पैदा हुआ, इशारा किया जा। कैसे किया? जा जा चलिए। माना क्या था? आज के बाद अब तू मेरी गुलाम नहीं, मेरी नौकरानी नहीं, जा तुझे आजाद कर दिया। किस खुशी में कहा भतीजे के आने की खबर जो दी है, जा तुझे आजाद कर दिया, जा तुझे आजाद कर दिया। अबू लहब मर गया और दूध मर गया काफिर। अब हज़रत अब्बास को आया ख्वाब में, देखा अबू लहब का क्या किया खुदा ने तेरे साथ। मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए, अरे तूने पहले इस्लाम को नहीं माना, पहले नबियों का इनकार करता रहा, काफिर था, क्या किया खुदा ने तेरे साथ। कहा रोज अल्लाह ने अज़ाब में पकड़ा है, जहन्नम के जूते मुझे पहनाए गए हैं, जहन्नम के अज़ाब में मैं झुलस रहा हूँ, मेरी पेशानी जहन्नम की आग में जल रही है। फरमाया फिर कहा एक दिन आता है जिस दिन अल्लाह अज़ाब उठा लेता है, एक दिन आता है जिसमें अल्लाह अज़ाब उठा लेता है। कहा वो कौन सा दिन है? कहा वो पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है। कहा क्या काम किया था? कहा उधर से आई थी मेरी खादिमा, मेरी गुलाम, मेरी लौंडिया, उसने आकर कहा था तेरे घर भतीजा पैदा हो गया, मुझे जरा खुशी हो गई थी, भतीजा आया है, मैंने उसको उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। अल्लाह उस दिन मेरा अज़ाब उठाकर इस उंगली से पानी चलाता है, मैं चूस लेता हूँ, मुझे ठंडक मालूम हो जाती है। मैंने कहा ओ बिलाल के मुनकिर, जरा इस काफिर को ही पढ़ लेता, इशारा करने से अल्लाह इसके अज़ाब को उठाता है, इसको जहन्नम के अज़ाब से छुड़ाकर इसको पानी पिला लेता है। उस बरेलवी का मुकद्दर कैसा होगा जो नबी के नाम का नारा भी लगाता है, पिलार भी बनाता है, लंगर भी लगाता है, मस्जिदें भी सजाता है। बात समझ में आ गई? सैयदना अबू बकर कौन है? खलीफा रसूल। आखिरी बात, तकरीर खत्म। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, लोग कहते हैं सहाबियों ने नहीं मनाया, झूठ बोलते हैं लोग। अन्निअमतुल कुबरा अरबी में किताब है, क्या नाम है? अन्निअमतुल कुबरा, अरबी की किताब है और बहुत सौ साल पहले। इसमें लिखा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक से किसी ने पूछा था कि हज़रत बताएं, जो ये नबी पाक का मिलाद मनाते हैं, सरकार की मिलाद का जिक्र करते हैं, अगर इस पर हम कुछ खर्चा करते हैं तो क्या सवाब मिलता है? बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने लंगर में हिस्सा लिया कि नहीं लिया? सबने लिया, मस्जिद में भी हिस्सा लेते हो, इंशाअल्लाह सभी लेंगे। फरमाया अगर मिलाद पे कुछ खर्च करें तो क्या हमको कोई सवाब मिलता है? सैयदना सिद्दीक अकबर क़ाल, आपने फरमाया मन अनफक़ा दिरहमन अला मौलिदिन नबी, अगर कोई इंसान भी कायनात में बसने वाला मुसलमान, मन अरबी लफ्ज़ से आम है, सभी इसमें आते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन, जो बंदा एक दिरहम नबी की मिलाद पर खर्च करता है, काना रफीकी मई फिल जन्नह, एक दिरहम खर्चने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां जुड़ी हुई है। ये 2 उंगलियां जुड़ी है ना, ये उंगली के साथ ये जुड़ी है। फरमाया इस तरह अबू बकर जाएगा और इस तरह मिलाद पे एक दिरहम खर्च करने वाला अबू बकर के कांधे के साथ कांधा जुड़ा
जन्नत में चला जाएगा। और इसी तरह उस्मान गनी फरमाते हैं, मन तअज़्ज़मा मौलिद नबी, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, मनाना बात की बात, खर्च करना बात की बात, सजाना बात की बात। उधर से लोग आए, इधर से पूछा क्यों आ रहे मजरूर, नबी बात की मिलाद है, ताज़ीम से खड़ा। क्या किया? ताज़ीम से खड़ा हो गया, अदब बचा लाया, शैतान की तरह अकड़ा नहीं, अदब बचा लाया। सुने नबी का मिलाद आ रहा है। सैयदना उस्मान गनी फरमाते, मन तअज़्ज़मा मौलिद नबी, वो लोगों जिसने मिलाद नबी का ताज़ीम किया, अदब किया, उसका कल रोज़े महशर में भी इसी तरह ताज़ीम कर जिस तरह वो मिलाद में दाखिल हुआ, इस तरह जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है। हमें कहते हो सहाबियों ने कहाँ मनाया? तुम्हारे अबू भी तलाश तलाश के वहां नहीं पहुंचे, लेकिन कुरान जम वाला हजरत ने, वो कंजुल ईमान के मालिक जो है, उन्होंने दलाइलों के अंबार लगा दिए। हम उस आला हजरत के गुलाम हैं जिसको किसी ने पूछा था, हजरत फलाने किस्म के पानी से वुजू करना जायज है? इमाम अहमद रजा खान ने जब पानी उठाया, कलम उठाया ना कि किस पानी से वुजू जायज है, किससे गुस्ल जायज है, किससे क्या जायज है, तो 700 किस्में पानी की लिख दी। समझ आई? 700 किस्में पानी की लिख दी। जो इमाम अहमद रजा खान पानी पे कलम उठाए तो पानी को भी पानी कर दे, उसके गुलाम हमें हमसे पूछो मिलाद क्या है? कभी सामने बैठो तो मालूम हो मिलाद कहाँ है, क्योंकि तुम्हें कदर मुस्तफा जो है, तुम्हारे दिल में ताज़ीम मिलाद जो नहीं है, तुम्हारे दिल में ताज़ीम नबी की अज़मत जो नहीं है, इसीलिए तो किसी मेरे जैसे सरकार के गुलाम ने, आशिक ने जो कहा था ना, कदर नबी दी कियो जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दी जानन वाले सो गए बेच मदीने, कदर फुला दी कियो जाने सब दीवाना वाली, कदर फुला दी बुलबुल जाने सब दीवाना वाली, कदर फुला दी गिरज के जाने मुर्दे खाने वाली। इसी आशिक ने आगे ये भी छोड़ दिया, क्योंकि वो आला उसका गुलाम था ना, उसने क्या कहा, कदर नबी एक यो जानन नजदी वहाँ भी लोग कमीने। समझ आ रही है? कदर नबी दी एक यो जान नजदी लोग कमीने, कदर नबी दी ए सुन्नियो जानन वो साफ जीना बेसीने। कौन जानेगा नबी की कदर? जिसका सीना साफ होगा। अब मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत खर्च करना ये खाली नहीं जाता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो एक दिरहम, कितना? एक दिरहम, दिरहम और दिनार, तब दिरहम चलता था तो इसलिए दिरहम का, आज रुपया चलता है तो 1 रुपया भी कह सकते हैं, है ना? लेकिन एक दिरहम जो खर्च करेगा वो किसके साथ? सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में जाएगा। किसके साथ? सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ सिद्दीक अकबर का गुलाम कौन कौन है जो मुस्तफा की आमद की सदके में मस्जिद के लिए खड़ा होगा। मैं नाम तो जिक्र मैं इतने हजार की बात नहीं करूंगा, अलबत्ता जितना दोगे मस्जिद में देना है। और ये रायगान नहीं जाएगा, ये रायगान नहीं जाएगा। अपनी अपनी जगह से उठिएगा, मस्जिद की मदद कीजिएगा और दिल खोल कर। अगर आप चाहें तो एक हदीस सुना दूं। आप गए तो एक हदीस, आप आते भी जाइए मस्जिद के लिए, देते भी जाइए। हदीस में आपको सुना के चला जा रहा हूँ। मस्जिद में देने से कमी नहीं होती है, मस्जिद में देने से कमी नहीं है। आप आराम से आइए और एक आखिरी बात सुनते जाइए। जब इस्लाम को फैलाने की बात आई, जब सोने नबी ने कलमा का जिक्र किया, दीन की दावत दी, तो
उस वक्त कुफार ने हर तरह से रोका, तलवार से जिसको ताकत थी तलवार से रोका, अजियत देकर रोकना चाहा, जत्थाबंदी करके रोकना चाहा। जितना जोर था, जैसे जोर लगा वैसे तो लगाया, लेकिन आप फरमाते हैं कि एक मरतबा जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह हुआ, अपनी जगह बैठ के एक बंदा भी घूमे अपनी जगह। आप आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात को मैं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। जब मक्का फतह हुआ, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ ले गए, क्योंकि उस वक्त काबा जो था वो काफिरों के हाथ में था। किसके हाथ में था? बोलिए सभी, किसके हाथ में था? काबा के बाहर 360 बुत थे। कितने थे? और काबा के अंदर भी काफी बुत रखे थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुलामों को ले गए, 10,000 सहाबा साथ में, कितने? 10,000 सहाबी साथ में हैं। जब काबा के पास पहुंचे, कहां पहुंचे? काबा के पास। देखा 10,000 सहाबियों, बाहर जगह थोड़ी, बाहर जगह थोड़ी है। अब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा काबा के सामने एक घर बना हुआ है, एक मकान बना हुआ है। सोने तक इस मकान में तशरीफ ले गए, मकान के मालिक को बुलाया, कहा इधर आ जा। जब बुलाया कहा तुम्हें जाओ, मुसलमानों के नबी बुला रहे हैं, सोने आका बुला रहे हैं। कौन नबी? कहा मैं देखा है वो नबी, उसका चेहरा ज्योति के चांद से ज्यादा चमक रहा है, वो नबी बुला रहा है। क्या कर रहा है? आखिरी बात है, तकलीफ हो गया अभी चलते हुए बात है, नबी की बात नहीं करता। आखिरी बात का नबी बुला रहा है, और ले गया, फरमाया बताओ क्या बात है? का मेरे साथ 10,000 गुलाम हैं, मेरे साथ 10,000 गुलाम हैं, बाहर जगह कम है, शहर को बढ़ाना चाहता हूँ। कहा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया ये मकान मुझे दे दे, ये मकान मुझे दे दे, ओ इंसान ये मकान मुझे दे दे, कलमा मेरा पढ़ ले, जन्नत में इतना मकान मुझसे ले ले। मस्जिद के लिए जगह देना कोई छोटी बात थोड़ी है। मस्जिद के लिए चंदा दोना, अगर लड़ाइयों के लिए देते तो लाखों पैसे चल पड़ा के आते, वो काफी है, लेकिन मस्जिद में देना, इसलिए बात दे रहा हूँ। फरमाया आका ने ये मकान मुझे दे दे, जन्नत में इतना मकान मुझसे ले ले। इसने हाथ बांध लिया। आका फरमाया ए मुसलमानों के आका, ए मोहम्मद, अभी मैंने सुना है आप रहमत बन के आए, मुझ पर भी रहम करो। कहा काका गरीब हूँ, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है, बच्चे नंगे सोते हैं, फाका भी लगता है। मेरे आका का दिल पिघल गया, वापस चले आए। रहमत जो थे आका, रहमत जो थे, किसी पर जबरदस्ती जबर नहीं करते थे, वापस चले आए। सही तरह उस्माने गनी ने सुन लिया, मेरे नबी गए थे उसके पास, मकान मांगा था, वापस चले आए, उसने इनकार किया। उस्माने गनी दौड़े दौड़े पहुंचे उस इंसान के पास, कहा इंसान बोल, मेरा नबी तेरे पास क्यों आया था? कहा मकान मांग रहा था। कहा इवज में क्या माना? क्या बोले जन्नत में ले लेना, जन्नत में घर ले लेना। अब फरमाया आपने क्या कहा? का मैं गरीब, औलाद गरीब है, खाना नहीं मिलता है, ये मकान यही तो है, ये भी दे दूं तो मैं किधर जाऊंगा? कहा फिर सुन ले, जो तू मुंह से मांगेगा वो भी तुझे दे दूंगा। कौन कहता है? एक उस्माने गनी, यहाँ हमने मस्जिद के लिए चंदा दे, एक दूसरे को देखते हैं, वो कितना देगा तो फिर देंगे। उस्माने गनी ने ये नहीं कहा तू कीमत मांग, तू बोली दे दूंगा। उसने बोला 3,000 दिरहम दे दे। कितना? कीमत बनाना लाखों में जाती है। 3,000 दिरहम। जब 3,000 दिरहम दिया, मकान लिख कर ले लिया, वो कागज लिया तो डाला जेब, वहां से चले, सहाबी को साथ लिया, पहुंचे मेरे सोने नबी के पास। कहां पहुंचे? नबी के पास। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम आया है, उस्मान आया है। कहे उस्मान बात क्या है? आका एक बात पूछना है। क्या है? फरमाया जो वादा वहां किया था, उस इंसान को कहा था जन्नत में मकान, क्या वो उसी के साथ है या सबके साथ है? फरमाया
जो मुझे मकान दे देगा उसी के लिए है। उस्मान गनी ने कागज निकाला, आका मैं मकान खरीद के लाया हूँ, वो जगह में आज के बाद काबा की मस्जिद में दे देता हूँ। मेरे नबी खड़े हुए, उस्मान गनी को सीने से लगाया, माथा चूमा, कहा उस्मान तो फिर सुन ले, मैं भी नबी हूँ, मोहताज नहीं मुख्तार हूँ। तूने ये मकान मुझे यहाँ दे दिया, जा मैंने भी जन्नत में इतना ही मकान तुझे भी दे दिया। मस्जिद में देने से क्या होता है? जन्नत में जगह मिलती है। अल्लाह की राह में देने से जन्नत में जगह मिलती है, बलाएं दूर करता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा आपका यहाँ आना कबूल फरमाए, महफिल मिलाद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।